Hello everyone. In session 2, chapter number 4, we are discussing what are the characteristics of entrepreneur. In our last class, what are the role of entrepreneur, in which we are discussing some key points that consisting within a role of entrepreneur. So taking it further, the topic, the greater export means eventually if our business is in growing module, so we want to export it for expand our business for the foreign market. ओके, जिससे कि हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा. तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना भी एक इकोनॉमिक पोजीशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. ये हम लोगों ने पढ़ा रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर में. इसके पहले जो पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े थे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर के, जिसमें ये था कि इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, हम लोग एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, कम्युनिटी को किस तरीके से डेवलप करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं रीजनल ग्रोथ की, और यूटिलाइज कैसे करते हैं रिसोर्सेज को, जिसमें ये बताया था कि जो भी एंटरप्रेन्योर है वो सारे रिसोर्सेज को यूज़ करता है और किन्हीं भी कैसे भी दो जो भी वर्कर्स या मार्केट है उनके बीच में पूल का काम करता है. जितने ज़्यादा एंटरप्राइजेस ओपन होते हैं उतनी ही ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, जो कि रूरल और अर्बन एरिया के बीच में कनेक्टिविटी जनरेट करती है, बैलेंस करती है उसको. इसके अलावा कम्युनिटी डेवलपमेंट में ये था कि जितने ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे वो उतने ही ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स की उसमें नीड होगी. इतने ही ज़्यादा स्किल्ड वर्कर की नीड होगी तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इस्टेब्लिश होगा, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होंगे उस जॉब के लिए. दैट्स वाई एंटरप्रेन्योर होना एक बहुत मतलब हमारे कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. उसके बाद हम लोगों ने आज बात की ग्रेटर एक्सपोर्ट, जिसके अंदर यही था कि अगर हमें अपने बिज़नेस को बढ़ाना है, बिज़नेस की ग्रोथ को बढ़ाना है, तो बिज़नेस की ग्रोथ तब बढ़ती है जब हमारा बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़े और हम उस प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करें फॉरेन मार्केट में, जिससे कि वहाँ पर भी हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जाए, जिससे कि हमारा ग्रेटर एक्सपोर्ट हो. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने का मीन्स ये है कि एक तो सपोज कीजिए कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें पहले के टाइम पर कौन सा टेक्निक आप यूज़ करते थे, अगर आप उसी को यूज़ करते रहेंगे तो ना तो उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, ना ही आप उसमें कुछ और एक्स्ट्रा अचीव कर पाएंगे. कोई भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हाईली एडवांस जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उन्हें यूज़ करता है बेटर रिजल्ट के लिए और लो कॉस्ट प्रोडक्शन के लिए. जैसे अगर अपन कॉस्ट प्रोडक्शन को हटा दें लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के यूज़ करें, तो अपन सिंपली एक एग्जांपल ले सकते हैं. लाइक पेटीएम के एग्जांपल्स आते हैं. पहले सब लोग कैश पे करते थे, उसके बाद कार्ड पे करते थे, उसके बाद पेटीएम पे होने लग गया. ठीक है, तो ये न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं किसी भी तरीके के ईजीएस्ट मोड के लिए. ठीक है, तो हमें भी अपने लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए ताकि कि जिससे कि बेटर रिजल्ट मिले हमें अपने प्रोडक्शन के रिगार्डिंग. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जीडीपी और पर कैपिटा इनकम. इफ़ आवर कंट्री ग्रोथ इंक्रीज देन द जीडीपी और पर कैपिटा इनकम विल बी इंक्रीज्ड. ओके, नेक्स्ट अपन लोग टॉपिक लेते हैं रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. ये जो टॉपिक है ये आपके बुक में पेज नंबर 123 पर है. पूरा बुक से टॉपिक आपको असेस करना है. मैंने सिर्फ आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है. आप लोगों को कंप्लीट टॉपिक असेस करने के बाद सेल्फ नोट्स का मीन्स ये नहीं है कि आप पूरा छाप लो. मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप उसके की पॉइंट्स लिख लीजिए. ठीक है, आपको बुक से अगर कोई जैसे जो भी अपन की पॉइंट लेते हैं उसमें बुक से कुछ ना कुछ एक लाइन ऐसी मिलती है जो आपके उस कंप्लीट टॉपिक को फुलफिल कर देती है. या फिर आपको बुक से लाइन अच्छी नहीं लगती तो मैंने आपको डेफ्ट में क्लियर कर दिया है, आप उसको सेल्फ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं, जैसे आप लोग एग्ज़ाम टाइम में भी लिखते हैं ना, सेम वही. नेक्स्ट अपन लोग टॉपिक की बात करें रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप के सक्सेसफुल होने के बाद ऐसे कौन कौन से रिवॉर्ड हैं जो आपको मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है
बीइंग द बॉस। अगर आप एक किसी भी एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग अगर किसी के साथ वर्क करते थे और अगर आपका वर्क बहुत सक्सेसफुल हुआ तो आप फर्दर अपना सेल्फ का एंटरप्राइज भी ओपन कर सकते हैं। और अगर आप अपना एंटरप्राइज ओपन करेंगे तो आप उसमें क्या रहेंगे, बॉस रहेंगे। ठीक है, ये आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता है, मतलब आप बिजनेस करना सीख जाते हैं। सेकंड है डूइंग व्हाट यू एंजॉय। अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं तो आप हैप्पीली मतलब प्रोफेशन में ऐसे वर्क करेंगे जैसे कि आप मस्ती से करते हैं, मतलब जो आपको अच्छा लगता है आप वो करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका वर्क बहुत एफिशिएंट मैनर में अगर आप करते हैं और बहुत कंप्लीट वर्क करते हैं तो कोई भी आपको क्या करता है, परेशान नहीं करता। आप अपना काम करें जो आपको अच्छा लगता है और उसके बाद अपने दूसरे कामों में लग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मतलब उसमें बाउंडेशन नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हैविंग अपॉर्चुनिटी टू बी क्रिएटिव। हैविंग अपॉर्चुनिटी टू बी क्रिएटिव का मीन्स है जो भी एक एंटरप्रेन्योर होता है वो एक क्रिएटिव पर्सन तो होता ही है। सपोज़ कीजिए कि आपने कोई एंटरप्रेन्योर ओपन किया हुआ है और आपको कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है ना, तो आप उस प्रॉब्लम को मतलब उस रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे और उस रिस्क से अपने आप को निकालने के लिए कुछ न्यू इन्वेंट करेंगे, है ना। तो हमें ये इस तरीके की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि हम कुछ नया करने की सोचें। नेक्स्ट अपन देखते हैं बिल्डिंग एन एंटरप्राइज। आप एक बहुत अच्छे अगर एंटरप्रेन्योर हैं तो ये आपका रिवॉर्ड होता है कि आप एक एंटरप्राइज ओपन कर सकते हैं, है ना। और एक ऐसा पर्सन जो कि कोई भी एंटरप्राइज को ओपन करता है तो वो सारी चीज़ें समझता है कि मुझे रिस्क बियर करनी पड़ेगी, मुझे इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंप्लीट करनी पड़ेंगी, राइट। नेक्स्ट अपन टॉपिक देखते हैं रिवॉर्डेड फॉर अज्यूमिंग रिस्क। रिवॉर्डेड फॉर अज्यूमिंग रिस्क में क्या है कि अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग अपना पर्सनल फाइनेंशियल से लेकर मेंटल से लेकर पीस से लेकर करियर तक हम सब चीज़ें क्या लगा देते हैं, रिस्क पर लगा देते हैं। ये सभी चीज़ें इसके रिस्क के सिनोनिम्स ही हैं कि अगर हम लोगों ने कोई भी एंटरप्राइज ओपन किया तो हम उसमें मनी भी इन्वेस्ट करते हैं, अपनी शांति, अपना मेंटल जो आपका उस टाइम पे जो मेंटली क्राइटेरिया है वो, फाइनेंशियली, पर्सनली, मतलब हर एक तरीके से अपन सब कुछ उस एंटरप्राइज पर डिपेंड कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको अवार्ड मिलता है कि आपने इतना बड़ा रिस्क उठाया। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योरशिप कंप्लीट करने के लिए अपन ये सभी चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट अपन टॉपिक ये क्या है, ये इसके रिवॉर्डेड है। आपने देखा भी होगा। अपन सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किस पर्सन को बहुत कम उम्र में एक एंटरप्राइज बनने के लिए अवार्ड मिला, किसको बहुत सक्सेसफुल होने के लिए अवार्ड मिला, है ना। तो ये एक तरीके से हाँ, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ अनसीन अवॉर्डेड भी हैं। मतलब कुछ चीज़ें हम खुद भी सीखते हैं। हम लोगों ने एंटरप्राइज ओपन किया था, हम उससे खुद भी तो कुछ सीखते हैं कि हाँ देखो हमने लास्ट टाइम ये गलतियाँ की थी, अब हमको वो सभी गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक। जितने ज़्यादा एंटरप्राइज हमारे कंट्री में ओपन होंगे उतना ही मार्केट का ग्रोथ बढ़ेगा। मार्केट का ग्रोथ बढ़ेगा तो हम लोग अपना फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर सकेंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीज़ होगी। ठीक है, जितने भी बिजनेस लीडर हमारी कम्युनिटी में आएंगे वो उतने ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होंगे। जितने ज़्यादा एंटरप्राइजेस ओपन होंगे उतने ही एम्प्लॉयमेंट होगा हमारे पास, लोगों को जॉब मिलेगी। ठीक है, और जिससे कि बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सेटिंग ऑन शेड्यूल। अगर हम लोग बहुत ही अच्छे से अपना वर्क करते हैं या हम एक आइकॉन हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस के, तो हम लोग अपना शेड्यूल सेल्फ से फिक्स कर सकते हैं कि हम इतने टाइम के लिए काम करेंगे और इस टाइम के लिए हम लोग ये चार्ज पे करेंगे। तो आप अपने सेल्फ के शेड्यूल को
सेट करने के लिए भी फ्री होते हैं। लास्ट पॉइंट जो हमारा 8th पॉइंट है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। वर्क फ्रॉम एनीवेयर का मतलब है कि आपको सिर्फ वर्क करना है। अब वो काम आप कहाँ से करते हैं? आप लैपटॉप से कनेक्ट करके करते हैं, आप घर से करते हैं, आपका मूड सही नहीं है तो आप रेस्ट लेकर बाद में कहीं बाहर से करना चाहते हैं, है ना। मतलब सिंपल सी बात है, आपको वर्क करना है। तो ये सबसे बड़ा लिविंग का बिगेस्ट रिवॉर्ड है एंटरप्रेन्योर लाइफ स्टाइल के लिए, कि हम लोग अपना प्लेस, अपना टाइम, सब चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं होती कि हम एक लेबर की तरह मॉर्निंग में जाएं और उसके बाद इवनिंग तक वर्क करें। ठीक है, तो ये कुछ रिवॉर्डेड थे एंटरप्रेन्योरशिप के। आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। सभी के सभी बच्चे इस यूनिट को कंप्लीट करके मेरे पास कंप्लीट होमवर्क आज की डेट में शाम तक सेंड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।